हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोमैक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि 18 वाट या 23 वाट के एलईडी बल्ब को किस प्रकार से रिपेयर करें। अगर आपके पास 18 वाट के एसएमडी एलईडी नहीं है तो एमसीपीसीबी नहीं है तो, या 23 वाट के नहीं है तो, ये भी एक विप्रो का बल्ब है जो मैंने चेक किया। इसकी क्या है कि ये हल्का सा ग्लो हो रहा है। देखिए, कंडीशन बल्ब की अच्छी है, लेकिन एमसीपीसीबी में बहुत सी असेंबलियाँ फ्यूज हो चुकी हैं और ये बिल्कुल ही हल्का सा एक सेक्शन इसका जल रहा है। आप देखेंगे तो इसके अंदर 9 असेंबलियाँ ही जल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो एमसीपीसीबी है इसको यहाँ से आयरन की मदद से हटा लेंगे। इस प्रकार से ये हमने इसको हटा लिया। अच्छा सोल्डरिंग वायर ही यूज करें दोस्तों। मैं बॉन्ड का ही यूज करता हूँ, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता, लेकिन ये सही है। तो अब इसके तीनों पेज को हम खोल लेंगे। इस पे 3 पेज लगे हुए हैं, राउंड एमसीपीसीबी है। देखिए, इस प्रकार से हमने इसके तीनों पेज को खोल लिया है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये 3 एमसीपीसीबी लेंगे लंबी वाली। जो मेरे पास 2 साइज़ हैं तो मैं लंबी वाली यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारी एमसीपीसीबी उस साइज़ की होनी चाहिए कि टिकली के ऊपर आराम से फिट आ जाए तीनों, और टिकली से बाहर नहीं जाए एक भी एसएमडी, क्योंकि फिर वो गर्म होगी और वो ही एसएमडी फ्यूज़ हो जाएगी और फिर आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लो करेगा भी तो 1-2 सेक्शन करेंगे, वो भी जल्दी फ्यूज़ हो जाएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर 3 होल हैं एमसीपीसीबी पे, अगर आप इस पे टिकली पे आपने देखा हो तो। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो हमारी एमसीपीसीबी है, इसके एज जो होते हैं कॉर्नर, कोने, उनको हम हल्का हल्का ट्रिम कर लेंगे, यानी कि काट लेंगे। इस प्रकार से ध्यान रहे कि एमसीपीसीबी के जो एसएमडी एलईडी हैं इनके ट्रैक ना कटे। इस प्रकार से हम इनको कोनों को काट लेंगे। ये हमने कोने इसके काट लिए। देखिए, अब ये कोने काटने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये तीनों एसएमडी है हमारी एमसीपीसीबी है, ये देखिए, इस प्रकार से कटर से काटने के बाद इनको हम एमसीपीसीबी के ऊपर पहले ये जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड है इसको लगाएंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या है कि जो इसकी हीट होती है एमसीपीसीबी की, उसको ऑब्जर्व कर लेगा और अच्छी तरह से इस टिकली के ऊपर फैला देगा, जिससे हमारा बल्ब अच्छा चलेगा। पूरी केवल एमसीपीसीबी ही गर्म नहीं होगी, इसकी हीट पूरी इस पे टिकली पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जो इस पे पहले 3 होल थे, हम उन होलों पे ही इन एमसीपीसीबी को इस प्रकार से रखेंगे कि इनका जो जहाँ से तार इनके ड्राइवर के आते हैं वो बिल्कुल होल के ऊपर ही आए। इस प्रकार से देखिए, ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है। अब हम देखेंगे इसके होल जो कि अभी बारीक हैं, उनको हम एक पेचकस की मदद से ना थोड़ा चौड़ा कर लेंगे। तो हमने ये होल को चौड़ा कर लिया है और अब हम इनके ऊपर मोटे वाले पेच को कस देंगे। इस प्रकार से पेच कस दिए गए हैं। पेच कस पेच को हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे पेचकस की मदद से तीनों पेचों को। देखिए, इस साइज का इसके ऊपर पेच लगेगा। देखिए, ये बिल्कुल बीच में फिट आ जाएगा इसके। इस प्रकार से हम तीनों पेच को तीनों एमसीपीसीबीओ के मिड में कस देंगे।
ये पेच कसने के बाद हम जो हमारे ड्राइवर के दो तार हैं उनको एक MCPCB के प्लस पे प्लस को लगा देंगे और एक MCPCB के माइनस पे माइनस को लगा देंगे, क्योंकि इसके कनेक्शन जो है समानांतर होते हैं, यानी कि पैरेलल। एक MCPCB का प्लस दूसरी पे, दूसरी का तीसरी पे, और एक MCPCB का प्लस माइनस दूसरी पे और दूसरी का माइनस तीसरी पे। इस हिसाब से हम इनको जोड़ देंगे। देखिए सोल्डरिंग हो चुकी है। एक MCPCB के प्लस पे प्लस ड्राइवर का और एक MCPCB के माइनस पे माइनस ड्राइवर का। हम चाहें तो दोनों एक ही MCPCB पे लगा सकते हैं, लेकिन तारों का गुट्ठा हो जाएगा। ये सिलिकॉन वायर है, इसको हम यू शेप में मोड़ के इस होल के अंदर डाल देंगे। ये हीट अब ये क्या होती है, हीट थर्मली इंसुलेटेड होती है, तो ये बहुत हीट को सहन कर लेती है और ये पिघलती नहीं। पिघलेगी नहीं तो आपका कंडक्टर MCPCB के या टिकली के साथ भिड़ेगा नहीं, तो आपका बल्ब भी अच्छा ग्लो होगा। अगर भिड़ गया तो आपका बल्ब जलेगा ही नहीं। ये देखिए हमने माइनस पे ड्राइवर के साथ एक MCPCB के पे सिलिकॉन वायर को सोल्डरिंग कर दिया है और दूसरी MCPCB के माइनस पे भी। अब एक सिलिकॉन वायर और लेंगे, उसको यू शेप में मोड़ेंगे और उसको होल के अंदर ही डालेंगे। देखिए अब इसको भी हम दूसरी MCPCB के माइनस से और तीसरी के माइनस पे जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से। ये जोड़ने के बाद अब हम दो तार और लेंगे लाल कलर के, दोनों सिलिकॉन वायर हैं। ये देखिए इनको भी यू शेप में मोड़ेंगे और अब इसके एक एंड को एक MCPCB के प्लस के साथ जोड़ेंगे और दूसरे एंड को दूसरी MCPCB के प्लस के साथ। एक एंड हमने वहाँ जोड़ लिया जहाँ पर ड्राइवर का प्लस है, और जो कि एक नंबर MCPCB के प्लस पे है, और यहाँ से दूसरी MCPCB के प्लस पे इसको जोड़ देंगे। अब एक वायर और लेंगे, इस वायर को दूसरी MCPCB के प्लस से और तीसरी MCPCB के प्लस के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए इस प्रकार से। ये हमने यहाँ जोड़ दिया दूसरी MCPCB के प्लस के साथ, और अब हम इसको जोड़ेंगे तीसरी MCPCB के प्लस के साथ। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसकी वोल्टेज 80 से 90 वोल्ट तक आउटपुट होती है और 1 मिली एम्पियर का करंट, तो इसके अंदर समझो कि 9 वोल्ट की एक SMD है, तो 110 वोल्ट तक वो सहन कर लेगी। इस प्रकार से पहले हम इसको जोड़ने के बाद चेक करेंगे सीरीज लैंप से, हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो हो रहा है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम इसको डिफ्यूज़र लगा के भी चेक करेंगे। हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके पास 18 वाट का 23 वाट का ड्राइवर ना हो और बॉडी हो, तो किस प्रकार से 9 वाट के ड्राइवरों के साथ भी 18 वाट का ये 18 या 23 वाट का बल्ब बनाया जा सकता है। देखिए कितने अच्छे से ग्लो हो रहा है। अब मैं इसको बल्ब को हटा करके और सीधा LED लगाऊंगा। ये देखिए कितने बढ़िया सा ग्लो हो रहा है। दोस्तों कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।